तो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड सभी मेरे मित्रों। जिस तरह से जीपीएससी के स्कैंडल्स से आप लोग परेशान हुए हो, मैं इसको भली भांति समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और स्टूडेंटों के साथ कुछ न्याय हो और जेपीएससी को रद्द किया जाए। फिलहाल जिन लोगों ने बीपीएससी के फॉर्म भरे हो, जाहिर सी बात है जिन लोगों की सोच होगी कि सिविल सर्विसेज में जाएं, एक सिविल सर्वेंट्स बने, तो उन लोगों ने डेफिनेटली है कि बीपीएससी के फॉर्म को भरे होंगे। तो जो 67 बीपीएससी है या फिर ऑडिटर की जो पोस्ट है, वो बीपीएससी ऑडिटर की जो पोस्ट है, उनके लिए आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। ये आने वाले 11 जेपीएससी या फिर जेएसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए मैं इस सेशन को लेके आया हूँ। करंट अफेयर्स का ये सेशन है, ये करंट अफेयर का सेशन है। आज आप 26 नवंबर के करंट अफेयर्स को देखोगे। कल से जो हमारी सेशन शुरू होगी, उस सेशन में मैं कुछ बैक से भी कुछ करंट अफेयर्स लूंगा, और वो जो बैक से मैं करंट अफेयर्स लूंगा वो क्वेश्चन के फॉर्म में लूंगा। ओके, ताकि आपको उनका रिपीटेशन भी होता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट जब मैं क्वेश्चन के रूप में लेके आऊंगा तो शायद उससे आपको उसकी रिपीटेशन करने में मौका मिल सकता है। और आप कांटेक्ट कर सकते हो पेड कोर्सेज के लिए। ओके, आप ट्रिपल स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो सुपर 30 बैचेस के लिए। आने वाले समय में जेटेट की भी बैच शुरू हो रही है। तो आइए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कई दिनों से आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई होगी, बस आज मुलाकात हो गई। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सबों को मैं कहूँगा कि आप लिंक को शेयर करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो हमारे सेशन के से वंचित ना रह जाए। तो चलिए, एमएनएन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका स्वागत है। सो एमएनएन ट्यूटोरियल, ये जो करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, स्पेशली आपकी जो फोकस की जा रही है, वो जो फोकस है वो 67 बीपीएससी को लेके है। ओके, और साथ ही साथ 11 जेपीएससी को लेके है, या बीपीएससी में जो है ऑडिटर के जो पद निकले थे उनके लिए है डियर। आइए आप इनलाइट करो अपने करियर को हमारे साथ। ओके, सो गेट क्लासेस जो आपको है एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ दिया जा रहा है। माई सेल्फ एक्सपीरियंस फैकल्टी, क्रिएटिव एंड फन क्लासेस है। कांटेक्ट कर सकते हो पेड कोर्स के लिए 7040433326। ये बीपीएससी, डबल एओ, जेपीएससी और बीपीएससी, और साथ में सब्जेक्ट देखोगे तो जो मैं आपको डील करूंगा करंट अफेयर्स के अलावा इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट, इन सब्जेक्टों की ही मैं क्लासेस आपको दे पाऊंगा डियर, बिकॉज आई एम द एक्सपर्टाइजेशन इन दिस एरिया। अकॉर्डिंग टू माई कंसर्न, आप मेरे बारे में जानना चाहोगे कि मैंने मास्टर डिग्री करा है बीएससी केमिस्ट्री और मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से करा है, एंड कंटिन्यूइंग पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 7 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज मैंने पाठक आईएएस एकेडमी, ऑनलाइन ऑल प्रोग्रेस एकेडमी, अन अकेडमी प्लस एजुकेटर इन इकोनॉमिक्स, इन जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर। दीज आर द माई इंटरेस्टेड एरिया टू टीच, लाइक इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर। दिस ऑल, ये सारे जो एरिया हैं डियर, आज के डिमांडेड एरिया में शामिल है। अगर आप चाहते हो कि कंपटीशन को निकालें, तो जाहिर सी बात है इन एरिया से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और किसी भी कंपटीशन में अगर आप इन चीजों को जोड़ दो तो मोर देन 50+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी की बात करो तो 20 आपके क्वेश्चन जो है, मिनिमम 20 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। तो आप मैथ और साइंस मिला के 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर बात करते हो इकोनॉमिक्स की, तो 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करोगे तो मोर देन 30 आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। तो प्लीज आप 30 ही मान लो, तो 30 कितना हो गया, 60 क्वेश्चंस आप यहाँ पे आराम से कर पाते हो। ओके डियर, तो आप देख रहे हो इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो टोटल 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 150 में अगर आप 70 आ जाते हो तो आसपास आ गए कितने, 50% के आ गए। तो ये दमदार सेशन होगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जरूर जरूर से जुड़े सभी बिहार वासियों को और सभी झारखंड वासियों को या तमाम हिंदुस्तान वासियों को जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा है, उनके लिए सेशन काफी कारगर साबित होगा। 6 मंथ करंट अफेयर्स में आपको दूंगा डियर। आज आपको 26 नवंबर की करंट अफेयर्स मिल रही है, और कल के सेशन में 27 नवंबर की तो करंट अफेयर्स मिलेगी मिलेगी, साथ में ये जो आपके जून से जो है
इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन के आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में आपको दूंगा, ताकि वो अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपके रिविजन्स हो जाए। ओके, आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, या फर्स्ट डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पे है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को इतिहासकारों ने या फिर हमारे वैज्ञानिकों ने या फिर आप कह सकते हो संविधान के जो निर्माताओं ने हैं, ये स्पेशल दिन हमारे लिए दिया है, मुझे ये दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, आपको जेपीएससी में भी ये सवाल था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950। तो ऐसा नहीं कि डियर कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ही आपका संविधान लागू हो गया था, बल्कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को आपको संविधान को अडॉप्ट किया था, और इसे इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखो डियर, इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन खास एक और दिन होता है, इसे नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे और संविधान दिवस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटीज है। लोग कंफ्यूजन करते हैं कि लॉ, इंटरनेशनल लॉ, राष्ट्रीय कानून दिवस दैट इज 26 नवंबर, और भारतीय संविधान दिवस दैट इज 26 नवंबर, इसलिए मैंने हिंदी में संविधान दिवस कहा है, इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। चॉइस में डियर आपको रोटेट करके घुमा के पूछ देगा कि कभी कभी आपको हो सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे ये हिंदी में भी लिखा आ जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, और सेकंड हो सकता है तो ये संविधान दिवस भी आ जाए। तो संविधान दिवस भी सही है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी सही है, और लास्ट आ सकता है कौन से डियर, तो नेशनल नेशनल लॉ और डे, ये भी सवाल आपके पास आ सकते हैं। तो इन सबों को आराम से करने का डियर क्लियर है, मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट। तो पीएम मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवार, तो ये जेवार में जो है जो नोएडा में आता है, उनमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश को समर्पित किया है। यह फर्स्ट फेज है, इसको 4 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। ऑल एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2024, इनको 4 फेज में कंप्लीट करना है। तो ये सब के सब क्या है, 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन इट वाज हैव 1 रनवे, जब इसके पास 1 रनवे होगा, 1 टर्मिनल्स बिल्डिंग विद a कैपेसिटी टू हैंडल 1.2 करोड़ पैसेंजर पर एनम। इसके पास, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पूरे एक साल में 1.2 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करने की क्षमता होगी। मतलब इतने पैसेंजर्स या तो आउटपुट में जाएंगे या तो इनपुट में आएंगे, मतलब देश की में आएंगे या देश से जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे, क्योंकि यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इनकम भी बढ़ती है डियर। द एयरपोर्ट विल बी डेवलप इन 4 फेज, इसे 4 फेजों में डेवलप किया जाएगा। कब तक, 2040, बाय व्हेन इट वाज हैव द कैपेसिटी ऑफ 7 करोड़ पैसेंजर, जब इसकी पूरी कंप्लीट क्षमता डेवलप हो जाएगी, इनके चारों फेजेस को डेवलप कर दिया जाएगा, जो कि 2040 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 करोड़, हाउ मेनी पैसेंजर, 7 करोड़ पैसेंजर्स को ये ले जाने की क्षमता रख सकता है डियर। इतना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, करेक्ट। सो इसको जरूर आप अपने जहन में रखिएगा और जरूर से इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके नेक्स्ट, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन। आपको पता होगा कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि ऐसा ट्रेन डेवलप किया जाए जिसमें कोई भी पायलट ना हो, रिमोट से ये ट्रेन चले। तो ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, ये पिंक लाइन ऑफ मेट्रो। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछेंगे डियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछ देगा कि ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो किस लाइन में चला है, तो पिंक लाइन ऑफ मेट्रो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है। एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, कैलाश गहलोत ने इनॉग्रेट किया है कौन सा, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन डीटीओ ऑन 59 किलोमीटर लॉन्ग पिंक लाइन। अब ये पिंक लाइन कहां से जाती है डियर, तो मजलिस पार्क टू शिव विहार की ओर जाती है।
तो ये दिल्ली मेट्रो में मजलिस से पार्क से शिव विहार की तरफ जाओगे, ये दिल्ली मेट्रो में, तो ये 59 किलोमीटर की लॉन्ग पिंक लाइंस है, और इस लॉन्ग पिंक लाइंस को ड्राइवरलेस ट्रेन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने चेयर किया है 39 प्रगति इंटरेक्शन। देखिए प्रगति इंटरेक्शन क्या है, ये सभी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लिया जाता है कि आपने जो काम किया है उसमें किस तरह के काम हुए हैं, किस तरह से इसमें मल्टी मॉडल डायमेंशन के रूप में काम किया है, और किस तरह से अब मैंने जो प्रोजेक्ट पे काम करना है उसमें आपकी क्या रिपोर्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 8 प्रोजेक्ट, दीज 8 प्रोजेक्ट्स हैविंग क्युमुलेटिव कॉस्ट ऑफ 20,000 करोड़ रुपया के कॉस्ट प्रोजेक्ट को इन जगहों पे इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे चेयर द मीटिंग ऑफ 39th एडिशंस। ये 39th एडिशन है ऑफ प्रगति, द आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट को पूरा एक्टिव रखता है, एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो किस तरह से समय पर लोगों को काम दिया गया और समय पर लोगों के काम हुए हैं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किस तरह से भागीदारी हुई है, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह काम किया गया है। ओके, चलिए। India expresses its commitment towards vision of free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific। मतलब आप देख रहे हो कि किस तरह से ये जो 5th एडिशन हुआ है, ES कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ये मैरी टाइम सिक्योरिटी पर ये चर्चा है डियर। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मैरी टाइम सिक्योरिटी मतलब जो कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया में किस तरह से सिक्योरिटी की जरूरत है, ऐसी स्थिति में ईस्ट एशिया समिट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन को किया गया है। इसमें इंडिया ने एक्सप्रेस किया है या अपनी कमिटमेंट को दोहराया है टुवर्ड द विजन, उनकी जो विजन है ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल्ड बेस्ड इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, IPOI। ये कई बार इनके एब्रिएशंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सबमिट किया गया है। सबमिट की बात करोगे तो ये सबमिट को जो आपको किया गया है, इसकी टेंडेंसी क्या है कि किस तरह से मैरिन सिक्योरिटी को काफी तरीके से मजबूत किया जाए। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल मार्च 2022। जिस तरह से गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी, और इसकी जो है इसकी शुरुआत की गई थी ताकि जिस तरह से कोविड-19 के दौरान या फिर लोगों को अनाज मिले और काफी सस्ता अनाज मिले, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशंस ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 4 मंथ्स। इनको 4 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। द फेज 5 ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण स्कीम will be operational from December 2021 till March 2022. Under this scheme, all the beneficiary, जितने भी बेनिफिशियर के लिस्टेड होंगे, कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है या किसके तहत अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये है NFSA, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें आपको 5 रुपए एट द रेट ऑफ 5 kg पर पर्सन पर मंथ, ये जो ग्रेन दिया जाएगा वो 5 kg ग्रेन दिया जाएगा और पर पर्सन दिया जाएगा। अगर आप बात करते हो तो इस 5th फेज में कितने अनाज बटेंगे, 160 मैट्रिक टन अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये भी अपने आप में एक अच्छी योजना है जो कि आप लोग को जो हेल्पलेस पर्सन है या जो पुअर पर्सन है उनको अपलिफ्ट कराया जा सके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेट्स 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एट IIT दिल्ली।
तो आप देख सकते हो किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाए या डिजास्टर को मैनेज किया जाए, इस पर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करा है। और कॉन्फ्रेंस में भाग किसने लिया है, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो क्या बोलोगे, राजनाथ सिंह है। द फिफ्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट was virtually inaugurated by the Union Defense Minister राजनाथ सिंह। अगर आप बात करोगे ये जो आपका जो फिफ्थ एडिशन है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो WCDM मीन्स वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी। ओके, और ये सबसे पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो हैदराबाद में मीटिंग हुई थी। और इनका पूरा का पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की ओर इनका पूरा का पूरा श्रेय जाता है। क्लियर है। तो 2008 में हैदराबाद के पास इसकी शुरुआत हुई। और मैं बताता चलूं कि इनकी जो थीम है, इस साल की जो थीम है, वो थीम को जरूर याद रखिएगा। थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर building reliances to disaster in the country in the context of COVID-19। तो कोविड-19 के कॉन्सेप्ट में जिस तरह से डिजास्टर हम लोगों ने फेस किया है, वह एक बायोलॉजिकल डिजास्टर था। उसकी थीम है किस तरह से टेक्नोलॉजी, finance and capacity for building reliances to disaster in the COVID-19 context। ओके, इस पर बात किया गया है इस डिजास्टर मैनेजमेंट इनॉग्रेशन प्रोग्राम के तहत, जो कि 5वां था और पहला 2008 में हैदराबाद में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। आइए, 15th बायएनियल्स मतलब ये साल में 2 बार होते हैं। ट्राइलेटरल कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज, ये जो ट्राइलेटरल कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज है, जो कि आपको बता दें कि कितने बार होती है, तो साल में 2 बार होती है। और ये ट्राइलेटरल है, मींस 3 कंट्री, देयर आर 3 मुल्क, ये 3 कंट्रियां आपस में मिलके करती है। इसका नाम क्या है, दोस्ती बिटवीन इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। ये एक्सरसाइज किया गया है। ये इसका 15वां एडिशन है ऑफ द बाइनियल ट्रायल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती बिटवीन मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका वाज हेल्ड from 20 to 24 नवंबर, ओके, इन मालदीव। तो ये पूछा जाएगा कि 15वां बायनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती बिटवीन इंडिया एंड मालदीव एंड श्रीलंका कब कंक्लूड किया गया, तो नवंबर 20 से लेकर 24 तक। और कहाँ किया गया, तो मालदीव में किया गया। और ये कौन एडिशन था, तो 15th एडिशन था। अब भारत की ओर से किस शिप ने भाग लिया, तो ICGS वज्रा एंड ICGS अपूर्वा ने भारत की ओर से इस एक्सरसाइज में क्या किया है, तो भाग लिया था। इस एक्सरसाइज को करने का रीजन क्या है, अगर बात करते हो इस एक्सरसाइज की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव के द्वारा। और श्रीलंका जो इसमें शामिल होता है 2012 में श्रीलंका आ जाता है। तो देखो, आजकल के जो बीपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनेशनों के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि बाय दोस्ती बिटवीन इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका जो कोस्टल एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1991 में। श्रीलंका कब आया है, 2012 में। और यह कौन सा एडिशन है, 15th एडिशन है। वेरी गुड। और ये कब से कब चला है, 20 से 24 तक। और कहाँ चला है, तो मालदीव के अंदर चला है। और यह साल में होने वाला 2 बार होने वाला एक्सरसाइज है। गवर्नमेंट चेंजेस बेस ईयर फॉर वेज रेट इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर। इकोनॉमिक्स कंटेंट से अगर आप देखोगे, अगर आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को करना चाहते हो और क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो गवर्नमेंट ने बेस ईयर को चेंज कर दिया है। किसका, WRI फ्रॉम 1963-65 टू 2016। ये बेस ईयर होता क्या है
कि मान लो 1963 में किसान को जो पैसा दिया जाता था, ओके, मान लो 100 रुपये अगर दिया जाता था, तो ये आपका बेस ईयर हो गया। अगर हम कहते हैं कि 20% को मैंने बढ़ा दिया है अभी, तो सिर्फ आप कितना दोगे, 120 रुपया ही दे पाओगे किसान को। लेकिन बेस ईयर को 2016 कर दिया गया डियर, तो अगर 1963 में 100 रुपया दिया जाता था, तो मैं मान के चलता हूँ कि 2016 में 200 रुपया जरूर दिया जाता होगा। इस पर अगर आप 20% का ग्रोथ कर दोगे, तो आप समझ सकते हो 240 रुपया किसान को मिलना शुरू होगा या लेबर को मिलना शुरू हो जाएगा। So Ministry of Labor and Employment has changed the base year for wages rate index WRI from 1963-65 to 2016। तो 2016 को क्या माना है उसने, 100% मान लिया। ओके, द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट ग्रुप, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप को अपॉइंट किया था, एंड दैट इज प्रोफेसर SP मुखर्जी। किसके द्वारा, तो प्रोफेसर SP मुखर्जी। ओके, यह जो एक्सपर्ट टीम है वो कौन है डियर, तो प्रोफेसर SP मुखर्जी। तो SP मुखर्जी के द्वारा ये ईयर तैयार किया गया था, और इन्हों के द्वारा ही ये बेस ईयर दिया गया है कि नहीं, अब समय आ गया है कि लेबर का जो बेस का जो बेस ईयर है उसको चेंज किया जा सके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है इंडिया को 1.5 बिलियन लोन्स, किसके लिए, कि कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करे या उसको परचेज करे। अब ADB की बात करोगे तो डियर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है डियर, इसका हेडक्वार्टर है मनीला। तो मनीला का एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और इसने जो है कोविड-19 डेवलपमेंट के लिए आप क्या किया है, ADB मींस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को 1.5 बिलियन लोन अप्रूव किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड US 1.5 बिलियन लोन approximately 11,185 crore to help the government of India purchase safe and effective vaccine against the coronavirus. So the fund will be used to procure at least 66.7 crore COVID-19 vaccine dose for an estimate of 31.7 crore people of the country. Correct? चलिए, art and historians BN Goswami पेंस बुक ऑन इंडियन आर्ट टाइटल कंजर्वेशन। तो BN गोस्वामी ने अपने बुक्स को लिखा है, उस बुक्स का नाम क्या है, कंजर्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिनॉल्ड आर्टिस्ट एंड हिस्टोरियंस एंड क्रिटिक्स विजेंद्र नाथ गोस्वामी हैज अनाउंस्ड हिज न्यू बुक बेस्ड ऑन अराउंड द इंडियन आर्ट्स। द बुक इज टाइटल कंजर्वेशंस। बुक का टाइटल क्या है डियर, कंजर्वेशन। India's leading art historian engaged with 100 theme। इन्होंने कितना थीम लिया है इंडियन आर्ट के, मतलब इंडियन जो कल्चर है, कला है, उनका जो है 101 थीम को इस बुक में सजाया है। द न्यू बुक्स विल बी पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ये PHRI के द्वारा ये बुक को लॉन्च किया जाएगा। विल बी हिट स्टैंड्स ऑन 2022, जो कि है 2022 में ये बुक आपको देखने को मिलेगी। तो सीधी बात आपको याद रखना है कि कंजर्वेशंस जो बुक्स है वो किनके द्वारा लिखी गई है, तो BN गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। यह बुक किस पे बेस्ड है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर बेस्ड है, जो कि 2022 में पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप सेशन को एंजॉय किए होंगे और यह सेशन काफी इंफॉर्मेटिव होगा। कल से डियर आपके जो करंट अफेयर्स के क्लासेस होंगे, ओके, कल जो आपको क्लासेस मिलेगी उस क्लास में आप याद रखना कि आपको जो क्वेश्चन जैसे 27 नवंबर के करंट तो क्वेश्चन मिलेंगे, इसके साथ ही साथ आपको जून से MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपको जून से रिवीजन होना शुरू हो जाए। क्योंकि आपके एग्जामिनेशनों में जून से लेकर और आने वाले जो एग्जामिनेशन है, तो आपको दिसंबर तक ये सवाल पूछे जा सकते हैं BPSC के अंदर। ओके, थैंक यू। वी विल मीट वेरी सून विद अनदर करंट अफेयर्स एंड ओके। चलिए, हम लोग नए साल से फिर इकोनॉमिक्स की भी क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू। आप बस मेरे को ज्वाइन कर लो
आप मेरे को मेल भी कर सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल eminent@gmail.com पर आप मेरे को मेल कर सकते हो, या फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हो 7004043326 पर। ओके, ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट करियर ऑप्शन इन क्लास काउंसलिंग, और सब्सक्राइब करो एमिनेंट ट्यूटोरियल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।